Hello everyone, this is Sunil Malvi, Assistant Professor in SIIT Bhopal. Today we will cover the topic of switching techniques. This switching technique topic is related to the computer network subject, and it is very important topic in computer network field. So let's we start. स्विचिंग टेक्निक का मीनिंग क्या है इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं. In large network, there might be multiple paths linking sender and receiver. जैसा कि हमें पता है कि एक सेंडर सिस्टम है, एक रिसीवर सिस्टम है. इन दोनों के बीच में अगर हम बात करते हैं तो सो मेनी पाथ, सो मेनी रूट्स आर अवेलेबल. तो उसमें से बेस्ट रूट कौन सा होता है, कैसे ट्रेवल करना चाहिए डेटा को, ये सब चीजें हम स्विचिंग टेक्निक के बारे में, स्विचिंग टेक्निक के बेसिस पे हम समझेंगे. सो इंफॉर्मेशन में बी स्विच्ड एज इट ट्रेवल्स थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन चैनल. जैसे कि अभी हमने बात की कि बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं. सो देयर आर थ्री टिपिकल स्विचिंग टेक्निक्स अवेलेबल फॉर डिजिटल ट्रैफिक. उसमें से जो स्विचिंग टेक्निक है बेसिकली तीन टाइप से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सर्किट स्विचिंग के फॉर्म में, मैसेज स्विचिंग के फॉर्म में और पैकेट स्विचिंग के फॉर्म में. तो सर्किट स्विचिंग क्या होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं. Circuit switching is a technique that directly connects the sender and the receiver in an unbroken path. तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, अनब्रोकन पाथ. मीन्स कि अगर एक बार हम किसी पर्टिकुलर सेंडर से रिसीवर के बीच में एक पाथ अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो जितने भी हम पैकेट जितना भी हमारा डेटा है वो डेटा एक स्पेसिफिक पाथ के थ्रू ही ट्रेवल करेगा, जो कि अनब्रोकन मीन्स बिना ब्रेक हुए उस पाथ को फॉलो किया जाएगा. तो अगर जैसे कि हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट के बारे में. तो यहाँ पे भी क्या होता है कि एक सेंडर जो है वो टेलीफोन के थ्रू एक कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड कॉलर. और एक रिसीवर होगा टेलीफोन साइड में, एक रिसीवर टेलीफोन साइड होगा. इन दोनों के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, मीन्स एक चैनल बनाना चाहते हैं, एक पार्ट डिसाइड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जितने भी स्विचेस लगे हुए रहते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं जब तक कि वो स्विचेस कनेक्ट रहेंगे, जब तक कि दोनों के बीच में बात खत्म ना हो जाए. ठीक है. तो ये एक सर्किट स्विचिंग का एक एग्जांपल है. राउटिंग डिसाइड must be made when the circuit is first established, but there are no decision made after that time. अगर एक बार कोई पाथ डिसाइड हो गया, एक बार कोई रूट डिसाइड हो गया, तो हम उसको बीच में डिसीजन होने के बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते. सो दिस इज सर्किट स्विचिंग डायग्राम. सर्किट स्विचिंग डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास में दो सिस्टम है, ए और बी. और इन दोनों सिस्टम के बीच में हम देख रहे हैं S1, S2, S3 अप टू S6, ये सारे स्विचेस कहलाएंगे. ठीक है. तो ए हमारा एक सेंडर हो गया है, बी हमारा एक रिसीवर हो गया है. सेंडर से मतलब ए सिस्टम से रिसीवर बी सिस्टम के बीच में अगर कोई मैसेज पास करना है, कोई डेटा अगर ट्रेवल करवाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पाथ डिसाइड करते हैं. जैसे कि डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पाथ, एक रूट डिसाइड किया गया है. सेंडर ए से S1 पर, S1 से S2 पर, S2 से S4 पर, S4 से S6 पर और S6 से B मतलब जो रिसीवर सिस्टम है, इन दोनों के बीच में हम मैसेज ट्रेवल करवा रहे हैं, मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं. और हम देख सकते हैं कि हमारे पास में तीन मैसेजेस लिखे हुए हैं, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3. इसका मतलब ये सारे मैसेज जो है एक ही पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे. ठीक है. तो ये एक अनब्रोकन पाथ रहेगा हमारा. जब तक कि सारे मैसेज ट्रेवल नहीं हो जाते तब तक हम इसी पाथ को यूज करते रहेंगे. पाथ एक बार डिस्कार्ड हो जाए, उसको टर्मिनेट अगर कर दें, और अगर सेकंड टाइम पे हम ए मतलब सेंडर ए से सेंडर बी के बीच में अगर कोई मैसेज पास करवाना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि यही पाथ फिर से डिसाइड हो, पाथ में भी चेंज हो सकता है.
बट जब तक कि हम उसको टर्मिनेट ना कर देते हैं तब तक वो पाथ डिसाइडेड रहता है। ओके, तो यही चीज हमने यहाँ पे बताई है आपको। सर्किट स्विचिंग के बेसिकली एग्जाम्पल जो है वो ये है कि अगर एक बार जो पाथ हमने डिसाइड कर लिया वो डेडिकेटली पाथ हो जाएगा, जितने भी मैसेज होंगे थ्रू द चैनल, थ्रू द पाथ हम ट्रांसफर करेंगे। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे कि भाई अगर जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो अदर सिस्टम, अदर स्विचेस को हम वेट करवाते हैं, यहाँ पे वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये डिसएडवांटेजेस के फॉर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्विचिंग टेक्निक थी हमारी थी वो थी मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास में एन नंबर ऑफ मैसेजेस होते हैं, जो डेटा को हम डिवाइड करते हैं मैसेजेस के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैसेज स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि जैसा कि सर्किट स्विचिंग के अंदर एक डेडिकेटली पाथ हो गया था, यहाँ पे डेडिकेटेड पाथ नहीं रहेगा। मतलब कि ये है कि मान लो हमारे पास में दो मैसेज, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, दो मैसेज है हमारे पास में, मैसेज वन एंड मैसेज टू। तो मैसेज वन जिस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए, मतलब ए से एच के बीच में गया, मतलब ए हमारा सेंडर है, एच हमारा रिसीवर है। तो ए से एच के बीच में मैसेज वन जिस पर्टिकुलर पाथ, पर्टिकुलर रूट को फॉलो करते हुए गया है, तो जरूरी नहीं है कि मैसेज टू भी उसी पाथ को फॉलो करे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी मैसेजेस होंगे वो सारे सारे मैसेजेस इंडिपेंडेंट रहते हैं अपने आप में, और इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से पाथ को चूज कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारा मैसेज स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है। और मैसेज स्विचिंग के अंदर एक चीज और आती है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये जो नेटवर्क है, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड एज स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो इसको हम स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी बोल सकते हैं। वो क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेंडर ए से एच के बीच में बहुत सारे यहाँ पे स्विचेस यूज किए गए हैं। अब जो जैसे मान लो बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, ये सारे हमारे स्विचेस कहलाएंगे। तो जो भी पैकेट ए से ट्रेवल करेगा, ए से एच के बीच में, तो ए हमारा सेंडर है, एच हमारा रिसीवर है। तो ए से जो भी मैसेजेस, सॉरी पैकेट नहीं, मैसेज होगा यहाँ पे। मैसेज जो है वो, कोई भी मैसेज अगर ट्रेवल करता है तो कोई इसी स्पेसिफिक स्विच के पास में गया, मान लो ए से बी पे गया, तो बी एक स्पेसिफिक स्विच है। तो बी पे क्या होगा, उस मैसेज को पहले स्टोर करवा जाएगा उसके बफर में, बी के बफर में, देन उसके बाद में उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इसलिए इस नेटवर्क को हम स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मैसेज स्विचिंग की। तो मैसेज स्विचिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ट्रैफिक कंजक्शन जो है वो काफी हद तक एक रिड्यूस किया जा सकता है इसमें, है ना। और मैसेज जो प्रायोरिटी कैन बी स्टेब्लिश ड्यू टू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक के बेसिस पे, हम प्रायोरिटी बेसिस पे हम मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि जरूरी नहीं है कि ये जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही रिसीव हो, रिसीवर साइड में सीक्वेंस में भी चेंज हो सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे मैसेज स्विचिंग के। आखिरी में हम बात करेंगे पैकेट स्विचिंग की। तो पैकेट स्विचिंग बेसिकली इसके अंदर जो टेक्निक यूज की जाती है वो बेसिकली मैसेज स्विचिंग टाइप से ही की जाती है। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे जो डेटा होगा वो पैकेट्स के फॉर्म में होगा, बट मैसेज स्विचिंग के अंदर जो डेटा जो था वो मैसेजेस के फॉर्म में था। तो पैकेट स्विचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो मैसेज के फॉर्म में जो डेटा रहता है उसको फर्दर हम नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। देन वन बाय वन पैकेट्स को हम ट्रांसमिट करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सेंडर ए जो है नंबर ऑफ पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहा है, इसको, रिसीवर एच को। तो इसके बीच में बहुत सारे स्विच जो लगे हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो जिस सीक्वेंस में हमने जो पैकेट्स भेजे हैं वो पैकेट्स उसी सीक्वेंस में रिसीवर एज पे रिसीव हो।
ठीक है। तो यहाँ पे पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग के बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है, चाहे वो पैकेट्स के फॉर्म में हो या मैसेजेस के फॉर्म में हो, तो जरूरी नहीं है कि रिसीवर एंड पे वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही रिसीव हो। तो मान लो अगर आपके पास सिक्वेंशियल ऑर्डर में रिसीव नहीं हुआ रिसीवर साइड पे, तो जो उसका ऑर्डर जो है वो डिसाइड किया जाता है सॉर्टिंग टेक्निक्स यूज करके। ठीक है, तो सॉर्टिंग टेक्निक्स के बेसिस पे इनके ऑर्डर को डिसाइड किया, मतलब एक अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये बात थी पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के बारे में। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हुआ होगा कि मैसेज स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में क्या डिफरेंस है और इनकी क्या डेफिनेशंस है। थैंक यू सो मच।